Hello dear students, I hope you all are fine. Here we are going to discuss the next part of our chapter, that is combination of resistance. Okay, so here we will see two more numerical based on these series and parallel combination. So the first question is, in this question also we need to find out the equivalent resistance. Now let us see what are the resistance given here. Here 30 ohm resistance given, 20 ohm given, 20 ohm, 20 ohm and 25 ohm. I have given name to these resistance, that 30 ohm is R1, 20 ohm is R2, it is R3 and it is R4 and it is R5. Okay, we need to give the name to the resistance. Now what we need to do, we will first see which resistance are in series combination and which resistance are in parallel combination. To identify that part, we will use any one end. Suppose it is A end and it is B end. Okay, so I am giving current I through A, so I can see that through R1 the current I will go. Okay, but at this point, at this particular point, this current I will divide into two parts. Suppose it is I1 and then the downside it is I2. Now see, through this R2 it is in, through this R2 current I1 is going, similarly through R3 current I1 is going, then this current will come in this path and it will be again I1, or at this point this I1 and I2 will join again and again they will form the current I, दोनों जुड़ जाएंगे और फिर से करंट I को बना देंगे. ठीक है, तो यानी कि इससे हमें क्या पता लग रहा है, इससे हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो करंट, जो रेजिस्टेंस R2 और R3 है उनसे एक ही करंट फ्लो हो रहा है और उस करंट की वैल्यू है I1. ओके, यानी कि दोनों से सेम करंट फ्लो हो रहा है. तो अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स बोथ द रेजिस्टेंस विल बी इन सीरीज कॉम्बिनेशन. तो पहले हम इन दोनों कॉम्बिनेशन, इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लेंगे क्योंकि इन्हें ऐड करना बहुत ही ईजी होगा. सो लेट अस सी दैट here R2 and R3 are in series. What is the value of R2? It is 20 ohm, and what is the value of R3? It is also 20 ohm. So the equivalent resistance of both the resistance will be equal to 40 ohm. मतलब ये है कि दोनों resistance को अगर हम यहाँ से हटा दें, दोनों resistors को, तो हम उसकी जगह एक नया रजिस्टर लगा सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 40 ओम होगी. अब अगर फिर से मैं इसका दोबारा से सर्किट डायग्राम बनाता हूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा. इसकी वैल्यू 30 ओम रहेगी, इसकी वैल्यू 25 ओम एंड इट विल बी 20 ओम, और जो ये नया रेजिस्टेंस मैंने इन दोनों को हटा के लगाया है इसकी वैल्यू हो जाएगी 40. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी विल अगेन प्रोवाइड करंट. ये करंट सिर्फ हमें माइंड में फ़्लो कराना है कि हाँ ये इतनी अमाउंट का करंट यहाँ से जाएगा और इस पर्टिकुलर पाथ पे डिवाइड हो जाएगा. तो फिर से इस पॉइंट पे आके ये करंट क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर I1 और नीचे I2. अब देखो यहाँ पे जो करंट R4 है यानी कि 20 ओम का, और जो ये न्यू रेजिस्टेंस है, इन दोनों से डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है I1 एंड I2. तो हमें पता है जब भी डिफरेंट करंट फ्लो करता है इट मीन्स बोथ द रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो क्या करना है अब हमें, अब पहले हम इन दोनों रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट अस सी. मैंने यहाँ पे इस 40 ओम के रेजिस्टेंस को नेम दे दिया था R6. नाउ फिर मैंने क्या कहा, R6 एंड R4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो लेट अस सी दिस. 1/R विल बी इक्वल टू 1/R4 प्लस 1/R6. सो 1/R विल बी इक्वल टू 1/20 प्लस 1/40. What will be the LCM of 20 and 40? It will be 40 and 1/R will come equal to 3/40. एंड हमें पता है कि 1/R इक्वल टू अगर 3/40 गिवन है तो हमें तो इस रेजिस्टेंस R की वैल्यू चाहिए ना कि 1/R की. तो फिर से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंपली R की वैल्यू निकालेंगे. इट विल बी 40/3. सो 40/3 विल बी इक्वल टू 13.3 ओम. और इस रेजिस्टेंस का भी एक नाम हम दे देते हैं, दैट दिस रेजिस्टेंस वैल्यू इज व्हाट, R7. Now we can again draw the circuit diagram that in starting a resistance was given. फिर मैंने दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस को जोड़ दिया तो वो रेजिस्टेंस यहीं लगेगा आके.
तो इसकी वैल्यू थी 30, इसकी थी 25 और ये रजिस्टेंस जो 40 और 20 को जोड़ के आया था इसकी वैल्यू कितनी है 40/3 और वी कैन से द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टेंस इज 30.3 ओम। तो मतलब ये कितना था R1, नीचे वाला कितना था R5 और इसको मैंने नाम दिया है R7। तो अगर मैं यहाँ से करंट I को फ्लो कराता हूँ इट मीन्स ऑल द 3 रजिस्टेंस आर इन series combination. So what we need to do, we will add all the 3 resistance, equivalent resistance are equal to R1 plus R5 plus R7. What is the value of R1? It is 30, R5 25 and R7 is 13.3. When we will add all of these we will get the equivalent resistance will be equal to 68.3 ohm. और यही क्वेश्चन में पूछा था कि सारे रजिस्टेंस का कंबाइंड रेजिस्टेंस यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। नाउ लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। हियर वी आर हैविंग अनदर क्वेश्चन आल्सो। यहाँ पे कौन कौन से रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं और पूछा इसमें भी वही है, व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कंप्लीट सर्किट। सो यहाँ पे 7 ओम गिवन है, 2 ओम रेजिस्टेंस, 7 ओम, 10 ओम, 4 ओम एंड 8 ओम, दीज आर गिवन। फिर से हमें इक्विवेलेंट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू प्रोवाइड करंट I। ओके, तो इस पॉइंट पे जाके करंट डिवाइड हो जाएगा, इट विल बी I1, इट विल बी I2। अब ये I1 जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा अगेन इट विल डिवाइड इटसेल्फ। सपोज इधर ये I3 में डिवाइड हो गया और नीचे ये I4 में डिवाइड हो गया। ओके, तो अब इस 8 ओम के रजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है I3 और इस 4 ओम के रजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है I4। मतलब दोनों रजिस्टेंस से डिफरेंट करंट फ्लो कर रहा है और हम इसे पीछे से ही सॉल्व करेंगे क्योंकि तभी ये सॉल्व होता हुआ यहाँ तक आएगा। ओके, सो 4 ohm and 8 ohm are in parallel combination because different current is flowing through them. Now if we need to find out the equivalent resistance, again we will provide the formula here of parallel combination. So पहले नाम दे देते हैं, नाम क्या क्या गिवन है, मैंने क्या क्या नाम दे रखे हैं यहाँ पे। So let us see, it is what R1, it is R2, it is R3, R4, R5. It depends on you. You can take any name. You can give it R1, it is R2, it is R3, it is R4, it is R5. ये डिपेंड करता है अपने ऊपर, मैंने स्टार्टिंग से काउंटिंग की है। So let us see here, R4 and R3 are in parallel combination. So 1 upon R4 plus 1 upon R3. The formula of parallel combination 1 upon 4 plus 1 upon 8. What will be the answer? The answer will be 1 upon R equal to 3/8. फिर से हमें तो खाली रेजिस्टेंस चाहिए। अगेन वी विल रेसिप्रोकेट 1 upon R equal to 8/3 और डिवाइड करेंगे। द आंसर विल बी 2.67 ओम। इट विल बी द वैल्यू ऑफ R6। बट कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम वैल्यूज़ को ऐसे ही पुट कर दें क्योंकि इससे सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ जाता है। सो डोंट पुट द वैल्यूज़ इन डेसिमल्स फॉर इजी कैलकुलेशंस। ओके, सो वी हैव कैलकुलेटेड R6 बट R2 एंड R6 विल बी इन सीरीज। R2 कौन सा रेजिस्टेंस था? R2 रेजिस्टेंस वॉज दिस वन और इन दोनों को ऐड करके मेरा एक नया रेजिस्टेंस आया है दैट इज़ 2.67। मतलब ये वाला रेजिस्टेंस और एक ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किस में होंगे? सीरीज में, बिकॉज दोनों से सेम करंट फ्लो करेगा। और ये वाला सर्किट तो कोलैप्स हो गया क्योंकि दोनों को मिला के एक नया रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगा चुके हैं दैट इज़ 2.67 ओम। सो R2 एंड R6 will be in series. Okay, so R will be equal to R2 plus R6. R2 की वैल्यू है 2 ओम, R6 की वैल्यू 2.67 ओम और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 4.67। और हम ऐसे भी बता सकते हैं कि 2 + 8/3। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब मैंने इसको डिवाइड नहीं किया, दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ R7 14/3। दोनों सेम ही हैं 14/3 और 4.67। नाउ दिस R7 रेजिस्टेंस विल बी इन पैरेलल। किसके पैरेलल होगा? लेट अस सी। मैंने इन दोनों को जब ऐड किया था तो एक नया रेजिस्टेंस आया था दैट इज़ 2.67। अब मैंने 2.67 को और 2 ओम को जब ऐड कर दिया तो वो रेजिस्टेंस यहीं पे कनेक्ट होगा। तो मतलब ये वाला रेजिस्टेंस
जो इन दोनों को ऐड करके आया था, और ये 10 ओम रजिस्टेंस दोनों किस में होंगे, पैरेलल में होंगे, यानी कि R5 एंड R7 विल बी इन पैरेलल. सो 1/R5 प्लस 1/R7, 1/10 प्लस 1/14/3. तो 14/3 को पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 प्लस 3/14. सो 1/R विल बी इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इट विल बी 17, 10 7 जा 70 it will be 7, and 14 5 जा 70 it will be 15. So 1/R will be equal to 22/70. जब 2 से कैंसिल करेंगे it will be 11/35. So यानी कि इन सबको जब मैंने ऐड किया, ये सारे रेजिस्टेंस को जब मैंने ऐड किया तो वैल्यू आ रही है 11/35. मतलब अब अगर इधर से करंट जाएगा और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जुड़ा होगा 11/35 का, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, बिकॉज इन बोथ द केस द सेम करंट विल फ्लो थ्रू दैम. यहाँ पर इसको पलटना पड़ेगा, तो R की वैल्यू कितनी होगी, R विल बी इक्वल टू 35/11 ओम, इट विल बी R8. तो दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में. सो R1 प्लस R8 7 प्लस 35/11. सो R विल बी इक्वल टू 77 प्लस 35/11 और R विल बी इक्वल टू 112/11. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 10.18 ओम. ओके, and we will solve few more numerical based on these in the next session.